हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक तोते की शिक्षा पढ़ेंगे। तोते की शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इस कहानी में लेखक ने आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया है। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है। हम इस चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हैं, इसका सारांश बता रहे हैं। अगर इसकी रीडिंग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग रीडिंग कर सकते हैं अपनी बुक में। हम इसकी कहानी आपको सुना देते हैं शॉर्ट में, छोटा करके। ये लेख एक तोते की है। तोते के बारे में ये लिखा गया है जो बहुत मूर्ख था। राजा उसे शिक्षित करना चाहते थे, विद्वान बनाने के बारे में सोचते थे, तो उन्होंने मंत्रियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया। विचार विमर्श किया कि इसको कैसे पढ़ाया जाए, इसकी देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा। तो उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी अपने भांजे को सौंप दी। और फिर जब विचार विमर्श हुआ तो निष्कर्ष ये निकला कि तोता खरपतवार के घर में रहता है, यानी अपना घर जो बनाता है वो खरपतवार से बनाता है। तो इसलिए ये अशिक्षित है, क्योंकि इस तरह के घर में शिक्षा नहीं आती है, विद्या नहीं आती है। तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया गया जिसमें वो तोता रह सके। राजा ने सोने का पिंजरा बनवाया, उसके लिए शिक्षक नियुक्त किए और राजा ने सबको खूब सारा धन भी दिया। पोथियाँ लिखी गईं और उन पोथियों की नकल भी बनाई गई। नकल यानी कॉपी की गई। पोथियाँ लिखने वालों को भी खूब सारा धन दिया गया, और जो पोथियाँ लिख रहे थे उनकी देखभाल के लिए भी जो लोग लगाए थे उनको भी खूब सारा धन दिया गया। तो अनेक लोग नियुक्त हुए और उनको वेतन भी दिया जा रहा था। इन सब कामों के बीच में कुछ लोग ये भी निंदा कर रहे थे कि पिंजरा तो बन गया है लेकिन तोते की खोज खबर कोई नहीं ले रहा है। तो राजा ने तोते की खोज खबर लेने की सोची और शिक्षाशाला पहुंच गए। वहाँ की व्यवस्था देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें सब कुछ ठीक लगा। लेकिन राजा ने तोते को नहीं देखा कि तोता पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। और इधर तोते को दाना पानी कुछ नहीं दिया जा रहा था। वो अधमरा हो गया था। क्यों अधमरा हो गया था? क्योंकि उसको दाना पानी तो कुछ दिया नहीं जा रहा था, बल्कि उसकी चोंच में वो जो पोथियाँ लिखी गई थी उसके पन्ने उसके मुंह में ठूसे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होता गया और अधमरा हो गया। कुछ समय बाद आलोचकों ने ये भी अफवाह फैला दी कि तोता मर गया। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने भांजे से पूछा। भांजे ने कहा कि उसकी शिक्षा पूरी हो गई है। मतलब अब वो ना, जो राजा ने जब तोते को देखा था तो उनको ये लगा था कि ये तोता उड़ता है, फुदकता है, कूदता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसको कायदा कानून नहीं मालूम है और जंगल के सारे फल खा जाता है। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि वो मर चुका था। तो हम इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक ने क्या बताना चाहा है कि जो स्कूलों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, ये सोने के पिंजरे जैसी ही हैं, जहाँ अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, किताबों के पन्नों को अपने दिमाग में उतार लेते हैं। इस तरह से उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि एक तोते को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को मैंने इसका सारांश बता दिया कहानी का। अब आगे हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखवा देंगे और अपनी कॉपी में आप नोटबुक में चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले आइए बोले प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में मूर्ख कौन था? उत्तर, इस कहानी में मूर्ख एक तोता है। प्रश्न नंबर 2, तोते के फल खाने का राजा मंडी पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर, तोते के फल खाने से राजा मंडी के फल बाजार में फलों की कमी होने लगी। प्रश्न नंबर 3, तोते को शिक्षित करने के लिए क्या बनवाया गया था? उत्तर, तोते को शिक्षित करने के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 4, संसार में कैसे लोगों की कमी नहीं है? उत्तर, संसार में बुराई करने वाले लोगों की कमी नहीं है। प्रश्न नंबर 5, पिंजरे में क्या नहीं था? उत्तर, पिंजरे में तोते के लिए दाना पानी नहीं था। लघु उत्तरीय प्रश्न, देश विदेश
के लोग क्या देखने के लिए टूट पड़े? उत्तर, तोते को शिक्षित करने के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया था। वो ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। प्रश्न नंबर 2, नकल नवीशों को किसी तरह की तंगी क्यों नहीं रही? उत्तर, नकल नवीसों ने पोथियों की नकल और नकलों की नकल करके पोथियों के ढेर लगा दिए। इसके लिए उन्हें इतने इनाम दिए गए कि उन्हें किसी तरह की तंगी नहीं रही। प्रश्न नंबर 3, पंडितों के अनुसार कैसे आवास में विद्या नहीं आती है? उत्तर, पंडितों के अनुसार खरपतवार से बने आवास में विद्या नहीं आती है। प्रश्न नंबर 4, पिंजरे में बंद तोते को शिक्षा देने के लिए क्या किया जा रहा था? उत्तर, पिंजरे में बंद तोते को शिक्षा देने के लिए ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में ठूसे जा रहे थे। प्रश्न नंबर 5, राजा ने कोतवाल की चतुराई देखकर उसे बहुत इनाम क्यों दिया? उत्तर, पिंजरे में बंद तोता दाना पानी न मिलने के कारण अधमरा हो गया। ये अपनी रोगी चोट से पिंजरे को काटने लगा तो कोतवाल को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने लुहार को बुलाकर सोने की साकल तैयार करवाई। राजा ने कोतवाल की ये चतुराई देखकर उसे बहुत सा इनाम दिया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, राजा ने तोते को शिक्षित करने के लिए क्यों ठानी? उत्तर, राजा के राज्य में एक मूर्ख तोता था। वो गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता फुदकता उड़ता था पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। वो जंगल के सब फल खा जाता था, जिस कारण राजा मंडी के फल बाजारों में फलों की कमी हो गई। इसलिए राजा ने तोते को शिक्षित करने की ठानी। प्रश्न नंबर 2, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 2, तोता उत्तम व्यवस्था के बावजूद अधमरा क्यों हो गया? उत्तर, तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया, उसे शिक्षा देने के लिए पंडित बुलाए गए, लेकिन इतनी उत्तम व्यवस्था के बावजूद भी अधमरा हो गया। इसका कारण यह था कि उसे अन्न जल कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, केवल पोथियों के पन्ने भरे जा रहे थे। उसके अधमरा होने को उसकी आशाजनक प्रगति समझा गया। प्रश्न नंबर 3, तोते को शिक्षित करने के माध्यम से किस किस को क्या क्या लाभ हुआ? उत्तर, तोते को शिक्षित करने के माध्यम से सुनारों, पंडितों, नकल नवीसों, लुहार, कोतवाल, मरम्मत करने वालों, काम करने वालों के चचेरे ममेरे मौसेरे भाइयों को लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 4, शिक्षाशाला पहुंचने पर राजा ने क्या देखा? उत्तर, शिक्षाशाला पहुंचने पर राजा ने देखा पंडित गले फाड़ फाड़ कर और चुटिया हिला हिला कर मंत्र पाठ कर रहे थे। तोते के पढ़ाने के ढंग को देखकर राजा बहुत खुश थे। खूब शोर शराबे के साथ तोते को शिक्षा दी जा रही थी। ये सब देख राजा ने समझ लिया तोते को पढ़ाने के प्रबंध में कोई कमी नहीं है। प्रश्न नंबर 5, तोते की शिक्षा पाठ के माध्यम से लेखक ने कैसी शिक्षा पर व्यंग किया है? उत्तर, तोते की शिक्षा पाठ के माध्यम से लेखक ने उस तरह की शिक्षा पर व्यंग किया है जो स्कूलों को बड़ी बड़ी इमारतों में दी जाती है। ये इमारतें सोने के पिंजरों से कम नहीं हैं, जहाँ कुछ बच्चे अपना बचपन, अपनी मासूमियत, प्रतिभा भूल बैठे हैं। 100% अंक लाना प्राप्त करने के लिए किताबों के पन्नों को दिमाग में ठूंसा जाता है। इस तरह से बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। वैसे इस समस्या की समाप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु शिक्षा प्रणाली में अभी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। अब आगे स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तोता क्या नहीं जानता था? गीत गाना, कायदा कानून, अमरूद खाना, नाचना। उत्तर है सेकंड, कायदा कानून। ख, पंडितों की बैठक का क्या विषय था? उत्तर, राज्य का ऑप्शन, राज्य का विकास, राज्य की सुरक्षा, तोते की अविद्या का कारण, फसल की वृद्धि। आपका उत्तर है तोते की अविद्या का कारण। तोते से राजा को क्या हानि थी? उत्तर के लिए ऑप्शन है, वो हमेशा टेंटे करता रहता था, वो जंगल के फल खा जाता था, कुछ फलों को जूठा करके छोड़ देता था, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सेकंड, वो जंगल के फल खा जाता था। तोते की शिक्षा
का परिणाम क्या हुआ? उत्तर ऑप्शन तोता मर गया, तोता विद्वान बन गया, तोते ने जंगल के फल खाने छोड़ दिए, तोता मूर्ख ही रहा। आपका उत्तर है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके बुक में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका एक ऑप्शन सही है और एक गलत है, तो सही विकल्प को मैंने आपके आंसर में उत्तर में लिख दिया है। संसार में निंदकों की कमी नहीं है, निंदकों। दूसरा ख, राजा मित्रों व मंत्रियों के साथ कहाँ गया था? शिक्षाशाला में आधम का था। ग, राजा ने बहुत इनाम दिया, किसको दिया था? कोतवाल को दिया था। घ, निंदक झुरमुट में छिपा बैठा था। तीसरा है, दिए गए संवाद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आश्चर्य शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। इसमें इस वाक्य में वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? उत्तर है इस वाक्य में वक्ता राजा है और श्रोता भांजा है। ख, ऐसा क्या था कि वक्ता को आश्चर्य हो रहा था? उत्तर है वक्ता को आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि चारों ओर मंत्रों का पाठ और जय जयकार हो रहा था। इस वाक्य में वक्ता के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर इस वाक्य में वक्ता के बारे में ये पता चलता है कि वो महाज्ञानी है। घ, ये वाक्य किस संदर्भ में बोला गया? उत्तर जब राजा तोते की शिक्षा देखने के लिए शिक्षाशाला पहुँचे तो वहाँ चारों ओर वाद्य यंत्रों व मंत्रों का शोर हो रहा था, तब ये बोला गया था। राजा समझा कि तोते को बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दी जा रही है। ये आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित जितने भी प्रश्न अभ्यास कार्य थे वो मैंने करवा दिए हैं। अगर इसमें अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसे आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।